कहते हैं कि बिहार में ज़्यादा अपराध बढ़ चुका है, वहीं एनडीए के लोग कहते हैं कि ये विपक्ष का चाल है। इस चाल चलने वाला काम भी एनडीए करती है। हाँ, परपंच करना, प्रोपेगेंडा करना, परिस्थिति के बारे में परसेप्शन बनाना, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना, यह सब जो है सो धंधा एनडीए करती है। नमस्कार, मैं मनीष गुप्ता एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान जो है कल आरा में बड़ी रैली करते हैं और रैली से ऐलान करते हैं कि टोटल 243 सीट पर जो है चुनाव लड़ेंगे। उसी संदर्भ में आज आरजेडी के प्रवक्ता जो है चित्तरंजन गगन जी उनसे जानकारी लेते हैं। पहले तो चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कल सर चिराग पासवान आरा में बड़ी रैली करते हैं सर, और रैली से ऐलान करते हैं टोटल 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, यह एनडीए के अंदर जो अंतर्विरोध, उसी का यह रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि एनडीए के अंदर जो ऊपर से लोग भले ही सत्ता के लोभ में एक साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें महासंग्राम मचा हुआ है। और चिराग पासवान जी तो घोषित रूप में भाजपा के इशारे पर ही कुछ करते हैं। भाजपा का तो मिशन 2020 से ही चला आ रहा है नीतीश जी को समाप्त करने का। तो जिस ढंग से 2020 में नीतीश जी को वहाँ पर पहुँचाया, इस बार उनको साफ करने के रणनीति पर वह काम कर रही है। और भाजपा के इशारे पर चिराग पासवान ने जो किया है वह कहीं ना कहीं उसमें स्पष्ट रूप से भाजपा का इशारा है और वह मिशन नीतीश कुमार फिनिश। एनडीए के लोग बोल रहे हैं सर कि सर उनका कहने का मतलब है चिराग पासवान का कि 243 सीट एनडीए लड़ेगी चुनाव। अगर वैसी बात रहती तो उनकी सभा में भाजपा के भी नेता रहते, जनता दल के नेता रहते, इनका रालोसपा के रहते, लोजपा रामविलास का नेता रहते, तो ऐसा तो कोई बात था नहीं वहाँ। दोहरी बात नहीं न चलेगी। एक तरफ आप कहिए कि हम माने साथे हैं, साथ चुनाव रहे हैं, जो तरफ सब लोग तो अपना राग, अपना डफली लोग बजा रहे हैं। जितना मांझी भी बोल रहा है 40 से 45 सीट चाहिए विधानसभा चुनाव में, किसे देख रहे हैं सर? वो तो एनडीए का अंदरूनी मामला है, माने कौन कितना सीट मांग रहा है। लेकिन मांझी जी का जो अब तक का जो रहा है इतिहास, उनकी भाषा बदलती रही है, बयान बदलते रहे हैं, तो इसलिए दबाव बनाने के लिए बोल रहे हैं सब। लेकिन उनका पिछला जो अनुभव हम लोगों को है, इसमें हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल रह पाते हैं किसी बात पर। अच्छा, लगातार सब आप लोग सब तमाम विपक्षी लोग आवाज उठाते रहते हैं कि बिहार में ज़्यादा अपराध बढ़ चुका है, वहीं एनडीए के लोग कहते हैं कि ये विपक्ष का चाल है। इस चाल चलने वाला काम भी एनडीए करती है। हाँ, परपंच करना, प्रोपेगेंडा करना, परिस्थिति के बारे में परसेप्शन बनाना, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना, यह सब जो है सो धंधा एनडीए करती है। इस सीधे सारा आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए, आँख के सामने जो है सो खुले आँख से जो है सो आप देख रहे हैं कि जो घटनाएं घट रही है वो कुछ छुपी हुई बात है क्या? और एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसको आप देख लीजिए। बिहार पुलिस का हालांकि काफ़ी घटनाओं को उसमें जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए जो आरजेडी के शासन में क्या स्थिति थी, आज क्या उसकी स्थिति है। तो जो 200 गुना 300 गुना अपराध बढ़ गए हैं। उतना ही नहीं, अब जैसे कि राजद के शासनकाल में तो मैंने चुनौती देकर कहा कि आप एक भी गैंग रेप की घटना बता दीजिए, एक भी गैंग रेप की घटना कोई बता दो। अच्छा, एनडीए के लोग ये बोलते हैं कि जब लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्यमंत्री आवास से क्राइम होता था। नहीं, बोलने के लिए तो कुछ भी बोलते हैं, बोलने के लिए तो जो कभी माने सत्य बोलता है लोग, क्या झूठे बोलता है, झूठ बोलकर ही इतना दिन तो लोगों को जो है लोगों का वोट लेते रहा। लेकिन सच्चाई यही है कि कभी सच तो लोग बोलता नहीं है। अगर ऐसा है तो कोई प्रमाण है क्या? आज तो यह माने खुले तौर पर प्रमाण है कि जो सपोर्ट करता है तो उस पर आप रहम कर देते हैं, जो खिलाफ करता है तो उसको जो है जेल में बंद कर देते हैं। आनंद मोहन का मामला देख लीजिए, चाहे आनंद सिंह का मामला देख लीजिए, यह मामला देख लीजिए। भ्रष्टाचार के मामला में जो है जो IAS सीनियर IAS जेल में गए हुए हैं, माने किसका संरक्षण प्राप्त?
संजीव वंश को किसका संरक्षण प्राप्त? यहाँ बालिका गृह कांड हुआ मुजफ्फरपुर में, क्यों नहीं आज तक जो है उसके अभियुक्त जो को पकड़ा गया? सृजन घोटाला हुआ, क्यों नहीं उसके जो है जो अभियुक्त थे उसके पीछे जो जिन लोगों की भूमिका रही है उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? तो ये सारा चीज जो है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। तो अब उल्टे चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। सारा कुकर्म, सारा भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना हुआ है, हर जगह फेलियर है सरकार। लेकिन वो क्षेत्रोलॉजी तो जो है सो हम लोग उस ढंग से क्षेत्रोली करने वाले हैं नहीं। हम तो फैक्ट एंड फिगर पर बात करते हैं। फैक्ट एंड फिगर पर आप बात कीजिए। अभी लोग तो क्षेत्रोलॉजी के अलावा इन लोगों के पास में कुछ है नहीं। अब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। इनको जो है सो बिहार को जब राजद की सरकार बनी थी उस समय काफी पहले से 77 से जो है सो बिहार में नरसंहार का सिलसिला शुरू हुआ, बेची और पिपरा से लेकर। राजद के सत्ता में आने के बाद में नरसंहार पर नियंत्रण पाया गया और इनको जो है सो नरसंहार मुक्त बिहार दिया गया। 2000 से लेकर 2005 के बीच में एक भी घटना ऐसी नहीं। आज आप देख लीजिए कि सामान्य घटना हो गई है, माने घर से महिलाओं का अपहरण, नाबालिग बच्चियों का अपहरण, उसके साथ सामूहिक बलात्कार, उसकी हत्या, सामान्य घटना हो गई। एक दिन में 3-4 घटनाएं घट रही है। आज भी जो है सो आप देख लीजिएगा मीडिया का उठा तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर है क्या? डीजीपी के सामने गोली चलाई जाती है, डीजीपी के सामने गोली चलाई जाती है, तो कुछ है क्या? इसलिए बोलने के लिए जो है सो बोलना, प्रपंच करना, प्रोपेगेंडा साधन उनके पास में है, प्रोपेगेंडा फैलाने का मशीनरी उनके पास में है, बोलते हैं, फैलाते हैं। लेकिन जनता अब सब समझ गई है, इन लोगों की बात का कोई जनता नोटिस नहीं लेती।